हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल में। मेरा नाम सुधांशु भगत है और आज मैं आप लोगों के लिए जो है पटवारी का एकदम जो है ताज़ा ताज़ा सिलेबस लेकर के आया हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, 2026 में बहुत समय के बाद में ही वैकेंसी निकली है। आज इसकी लास्ट डेट थी। जिस किसी भी भाई लोगों ने जो है अगर करेक्शन वगैरह होगा, उनके फॉर्म में कुछ गलतियाँ वगैरह होगी, मिस्टेक्स वगैरह होंगी, तो आप जा कर के जल्द से जल्द जो है मेरे प्यारे भाइयों ठीक कर लो। आज लास्ट डेट है, इसके बाद आपको मौका दोबारा नहीं मिलेगा। फाइनल लास्ट डेट 21 तारीख की थी और जो करेक्शन वगैरह जो भी करने का था उसके लिए जैसे फीस पेमेंट वगैरह अगर रह जाती है तो वो 23 तारीख जो है लास्ट डेट थी, मतलब आज है। आज के बाद जो है आप लोग ये काम नहीं कर पाओगे। तो जिन किसी भी भाई लोगों ने जिन लोगों ने भी सब लोगों ने जिनने भर लिया है वो फॉर्म, अब उसके बाद में भाई जल्द से जल्द जो है आप लोग सिलेबस की तैयारी पर लग जाओ। सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आई थिंक 2 महीने का आपके पास समय है, मान के चल लो। तो इस 2 महीने के समय में आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। 2 से ढाई महीने का आपको समय दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि बहुत जल्द से जल्द जो है व्यापक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कोशिश करती है। तो आज हम लोग जो है पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको उन क्षेत्रों को देखना है जो स्कोरिंग सेक्टर है ना, जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देखने को मिल सकते हैं, और उन एरिया को थोड़ा छोड़ना है। छोड़ना नहीं कहूँगा मैं, लेकिन उन पे ऐसा है कि थोड़ा सा वेटेज कम रखना है, फोकस कम करना है। लेकिन आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको बिल्कुल स्ट्रैटेजी के साथ में आपको जो है एग्ज़ाम को आगे लेकर के जाना है, तो ही आप कुछ कर पाओगे मेरे प्यारे भाई। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसके बारे में सर, हम बात करेंगे एग्ज़ाम ओवरव्यू और कुछ की फीचर्स के बारे में। हम यहाँ पे देखेंगे कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कौन करवा रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखोगे आप, जो एग्ज़ाम है आपका जो है एमपी प्रोफेशनल बोर्ड, ठीक है, एमपी प्रोफेशनल बोर्ड आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रही है। और इसमें आपका जो एग्ज़ाम है ना, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब सीबीटी टेस्ट होगा, जिसमें आपको टोटल जो है 3 घंटे दिए जाएंगे। अप्रॉक्स 180 मिनट्स का होगा ये। और आपको हर एक सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे इंक्लूड कर दी गई है। हर 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर जो है बिल्कुल आपका माइनस कर लिया जाएगा। -0.25 का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। आगे बात करेंगे सर इसके एग्ज़ाम स्ट्रक्चर की। तो इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, इसके जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से होंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे। सर आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल 4 सब्जेक्ट है मेरे प्यारे भाई, और पार्ट बी में भी आपके जो है टोटल कितने सब्जेक्ट्स है, 4 सब्जेक्ट है। टोटल 8 सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके पास। अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि पार्ट ए में कौन कौन से सब्जेक्ट है। पार्ट ए में आपके पास में जनरल साइंस है, हिंदी है, इंग्लिश है एंड मैथमेटिक्स है। ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स के लिए सर आपको जो है टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे, 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, तो टोटल 100 मार्क्स के आपके होने वाले हैं। पार्ट बी में अगर आप देखते हो तो पार्ट बी में भी 4 सब्जेक्ट्स है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला देखने को मिल जाएगा, एंड आपको जनरल कंप्यूटर नॉलेज देखने को मिल जाएगा, जनरल लॉजिक एबिलिटी मतलब रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको जनरल मैनेजमेंट, आपको मैनेजमेंट जो कि पिछले साल मतलब पिछले बार की अगर आप भर्ती में देखोगे तो इसका बहुत बोलबाला तो हुआ था, बाकी क्वेश्चंस काफ़ी कम आते थे, लेकिन फिर भी आपको जो है इसको इग्नोर नहीं करना है, आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए भी आपको जो है टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का होगा ये भी, ठीक है ना। और टोटल दोनों के लिए आपको जो है भाई साहब कितने 3 घंटे का समय मिलेगा, 180 मिनट का जो है आपको समय मिलने वाला है। आगे हम बात करेंगे सर जनरल साइंस के लिए। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट है, पार्ट ए में 4 सब्जेक्ट, जिसमें से पहला सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा सर जनरल साइंस का। अब इसके सिलेबस में जनरल साइंस में 3 सब्जेक्ट आते हैं, एक आता है हमारा फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे दिया गया है आपके सिलेबस में, जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। जैसे कि आपको सर मोशन दिया हुआ है, फोर्स एंड लॉ दिया है, ठीक है, एंड लॉ ऑफ मोशन दिए हुए हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। ग्रेविटेशनल, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है। उसके बाद में लाइट हो गया, लाइट में आप देखोगे सर रिफ्लेक्शन और लेंसेज के बारे में पढ़ोगे। साउंड के बारे में पढ़ोगे सर, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स के बारे में आप
पढ़ के जाओगे। तो ये आपके पास में जो है फिजिक्स के लिए टोटल इतने सिलेबस है, इतने टॉपिक है जो आपको क्लियर करने ही करने हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों ये लगभग अप्रॉक्स आपका 10 to 12 आवर में जो है ये आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन उसके बाद में हम केमिस्ट्री की बात करें सर, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से सब्जेक्ट है, मैटर एंड स्टेट्स मतलब द्रव्यमान और उनकी क्या क्या अवस्थाएं होती है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, जो हमारे परमाणु संरचना होता है उसकी बात करेंगे सर, पीरियोडिक टेबल जो आवर्त सारणी है, केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधों के बारे में, एसिड्स क्या होते हैं सर, बेसिस क्या होते हैं, अम्ल और क्षार क्या होते हैं सर, है ना, सॉल्ट क्या होते हैं, मेटल्स नॉन मेटल्स धातुएं और अधातुएं क्या होती है, ये आपके टॉपिक रहने वाले सर। केमिकल रिएक्शंस रासायनिक जो हमारी अभिक्रियाएं होती है, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं सर, जो हमारे कार्बन के यौगिक होते हैं वो कैसे क्या होते हैं, और एवरीडे एनवायरनमेंट केमिस्ट्री जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जो केमिस्ट्री की चीज़ों को देखते हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम यहाँ पे बायोलॉजी में आ जाते हैं सर। बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, इस सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे एंड क्लासिफिकेशन बात करेंगे सर। ये हमारी मूल इकाई होती है हमारे किसी भी ऑर्गेनिजम्स की या किसी भी बॉडी की जो है एक तरीके से जो सेल है, सेल स्ट्रक्चर उसके अंदर क्या पाया जाता है सर। हमारा जो जैसे हम देखेंगे उसमें एंडोप्लाज्म क्या होता है, रेटिकुलम क्या होता है, ठीक है ना, सेल भित्ति क्या होती है सर, कोशिकाएं क्या होती है, ये इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इसमें देखेंगे। इसमें सेल के स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे सेल क्या है, सेल के अंदर और भी चीज़ें होती है। देखो सेल जो है एक छोटी इकाई होता है लेकिन सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उन सभी के बारे में इस टॉपिक में पढ़ना होता है। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें, जैसे हमारे जो मानव शरीर में है ना उसके पूरे सिस्टम्स के बारे में हमें पढ़ना है सर। हमारे जैसे आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, गला हो गया, गर्दन हो गया, इन सब के बारे में हमको डिटेल चाहिए। हम जो न्यूट्रिशंस हम लेते हैं कौन से न्यूट्रिशन हमको इंटेक करने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको जो है डिस्कस करना है। रेस्पिरेशन की बात करेंगे सर, हमारे श्वसन तंत्र की बात करेंगे, सर्कुलेशन यानी कि हमारे जो ब्लड परिसंचरण तंत्र जिसको हम बोलते हैं हमारे शरीर में कैसे जो है ब्लड फ्लो होता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। बीमारियों के बारे में डिस्कस करना है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं सर, और जो वैक्सीनेशंस है मतलब इन बीमारियों से लड़ने के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशंस यूज़ की जाती है, उसको किसने सर्च किया, कहाँ पे कैसा क्या, वो सब यहाँ पे डिस्कस करना होता है। देन उसके बाद में हम बात करेंगे इकोलॉजी की बात करेंगे सर, इन्वायरमेंट की बात करेंगे एंड बायोडाइवर्सिटी की। एनवायरमेंट वाला आपके पास में थोड़ा सा चैप्टर आ जाता है। तो ये आपका टोटल साइंस का सिलेबस होने वाला है जो आपको इतने टॉपिक क्लियर करने हैं। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये भी आपके जो है 15 घंटे के अंदर अप्रॉक्स ख़त्म हो जाना चाहिए, और बायोलॉजी जो है आपकी 10 आवर के अंदर जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको इतना समय देना है मेरे प्यारे मित्रों, इस हिसाब से जो है आप लोगों को अपना एक टाइम टेबल और एक स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखते हैं पार्ट ए में जो थर्ड हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, जो कि एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आपको इसको बिल्कुल हर एक इसके टॉपिक को क्लियर करके जाना है, जिसमें अगर हम देखेंगे सर इसमें क्या होगा, एक तो व्याकरण और वर्तनी। व्याकरण और वर्तनी वाले टॉपिक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सर, वर्ण पढ़ना है आपको, वर्णमाला और वर्तनी, संधि क्या होती है सर, संधि विच्छेद, समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय, ये टॉपिक आपको क्लियर करना है सर व्याकरण और वर्तनी वाले टॉपिक में। शब्द ज्ञान में देखो ये आपको जो है वोकेबुलरी मतलब वोकेबुलरी हम जिसको बोल सकते हैं शब्दकोश, तो इसमें पर्यायवाची शब्द क्या होता है, विलोम शब्द क्या होता है, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपको क्लियर करना है और ये यहीं से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन उसके बाद में वाक्य एवं जो हमारे पद परिचय होते हैं उसमें आपको जो है वाक्य शुद्धि, अशुद्धि, सुधार, गलत वाक्य दे दिए जाएंगे, आपको शुद्ध पता करना है उस टाइप के। कारक हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, है ना, लिंग एवं पुरुष, ये सब पढ़ना है आपको। काल एवं क्रिया पढ़ना है सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, ये सब चीज़ों आपको जो है हिंदी के टॉपिक में क्लियर करना है। साहित्य व बोध में देखो रस, छंद, अलंकार, है ना, इनके इनके कुछ मूल बातें हैं, इनके देखो डिटेल में नहीं बोल रहा है, वो डिटेलिंग में नहीं जाना है आपको, है ना, इनकी कुछ मूल बातें हैं जो आपको क्लियर करनी होगी, है ना। उसके बाद में अपठित गद्यांश क्या होते हैं सर, और गद्य एवं पद्य आधारित जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में आपको डिटेलिंग में जाना है। अब इसके बाद में आप आगे बढ़ोगे तो आगे आपके सिलेबस में और क्या दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश। भाई साहब जनरल इंग्लिश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश आती है, कईयों को ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा कंपटीशन ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ी मोड़ी मेहनत है भाई साहब, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आप थोड़ा बेसिक्स पढ़ लो तो आपका काम चल जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं होगा, नॉर्मल अगर आपको बेसिक्स जानते हो इंग्लिश के तो काम हो जाएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है आपको, आर्टिकल हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वर्ब एंड
ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती है वो पढ़ना है। टेंसेस हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ना है सर, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। यहाँ से ये दो से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें भी जो है मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद वोकैब में आपको क्या क्या पढ़ना है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको, इडियम्स एंड फ्रेज पढ़ना है आपको, फ्रेजल वर्ब्स और होमोनियम्स जो हमारे होमोनियम्स होते हैं उनको पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ना है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। फिर उसके बाद में स्पेलिंग करेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। देन उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन एंड यूसेज में देखो आपको एक क्या है, मतलब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उसमें कुछ 4-5 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करके जाने। क्लोज टेस्ट वगैरह एंड एरर डिटेक्शन वाले अपन को करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले जो है अपने को करना है, फिल इन द ब्लैंक मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको पूछा जा सकता है, पैरा जंबल्स आपको पूछा जाएगा। तो ये आपके टॉपिक इंग्लिश के टॉपिक है जो कि यू हैव टू बी मस्ट डू इट, गॉट इट। अगला हम देखेंगे यहाँ पे सर अर्थमेटिक फाउंडेशन के बारे में, ठीक है। ये तो भाई साहब देखो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग अगर मैं सब्जेक्ट कोई बोलूँ तो यही वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको ये तो बिल्कुल एकदम आपके टिप्स में होना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैथ्स आपको बिल्कुल आनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर मैथ्स नहीं आती तो आप छोड़ दो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं कर पाओगे। मैथ्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाई साहब। नंबर सिस्टम आएगा इसमें, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, एलसीएम, एचसीएम और डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कमर्शियल मैथ्स में देखो कमर्शियल मैथ्स लिखा हुआ है यहाँ पे भाई साहब, देखो परसेंटेज हो गया, रेशो हो गया, प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज पार्टनरशिप हो गया, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड। कमर्शियल इसको इसलिए बोला जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें अधिकांश जो है कहीं ना कहीं आपको जो है लेने देने, पैसे वैसे की बातें होती है, व्यापार वगैरह इन सब चीज़ों की बात होती है, घाटा मुनाफे की बात होती है, तो इसीलिए इसको कमर्शियल मैथ्स हम बोल सकते हैं। टाइम एंड वर्क में आप देख सकते हो, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस में टाइम वर्क हो गया, पाइप हो गया, पाइप एंड सेशन, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, प्रॉब्लम्स एंड एजेस मतलब जो आयु पर आधारित जो समस्याएं होती है, जो क्वेश्चंस होते हैं, और जो मिक्सचर एलिगेशंस हो गए उनको आपको क्लियर करना है सर। लीनियर इक्वेशंस हो गए है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है सर ये, अलजेब्रा और इक्वेशंस की बात करें सर, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, आइडेंटिटीज और ये मैथमेटिकल रीजनिंग, ये आपको जो है क्लियर करके जानी है। ये मैथमेटिक्स से टॉपिक है। देखो आपको यहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, इस सिलेबस के बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपके पास में सिलेबस के अंदर ही पढ़ने के लिए इतना कुछ दिया हुआ है कि आपको बाहर जाके पढ़ने की, या कहने का मतलब है कि बाहर के कोई दूसरे टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर पढ़ना है यहीं से पूरे टॉपिक उठाओ, एक एक करके टाइम बाउंड में सबको क्लियर करो और सबको एकदम धीरे धीरे जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब उसके बाद में पार्ट बी आता है सर। पार्ट बी में हम देखेंगे सर जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है सर, करंट अफेयर्स पढ़ना है। अब करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज़ें आती है, देखो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, इसमें क्या क्या आता है, देखो नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट, जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं घटती है, ठीक है, उनके बारे में आपको, देखो मैं कहूँगा, मेरा एक पर्सनल व्यू है कि आप ये वाले सेक्शन को थोड़ा सा क्या कर सकते हो भाई साहब, थोड़ा सा कम कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्शन है कि आप यहाँ से कितना ही पढ़ लो, ठीक है ना, कितना ही पढ़ लो, आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। देखो साहब, जिसका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है वो इस पे फोकस कर सकता है, ठीक है, और जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आप मेरी मानो तो आप इस पे ज़्यादा फोकस मत करना शुरू में, इसको मतलब अंत में आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अवार्ड्स पढ़ लेना आप, है ना, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ लेना सर, स्पोर्ट्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गया। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ये देखो, ये जो कुछ 1-2 टॉपिक है ना ये वाले, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश का आपके पास में स्पेशल जीके हो गया, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, मध्य प्रदेश ज्योग्राफी, कल्चर, है ना, डेमोग्राफिक्स, टूरिज्म और इकोनॉमी, ये एमपी का पढ़ना है भाई साहब, ये सब कुछ एमपी का ही पढ़ना है। एमपी का कल्चर क्या है सर, एमपी की डेमोग्राफिक्स क्या है, एमपी के टूरिज्म, एमपी की इकोनॉमी क्या है, ये एमपी का पढ़ना है आपको। फिर भारत का क्या पढ़ना है भाई साहब, टोटल इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना है, जिसमें उसमें भी क्या पढ़ना है आपको, उसमें फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है, गवर्नेंस के बारे में जानना है, एंड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स के बारे में जानना है। इससे ज़्यादा नहीं जानना है आपको। ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं टॉपिक को ही ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, आपको ये पढ़ना है जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हुए हैं। देखो क्या होता है कि अभी टेक्नोलॉजी हमेशा जो है मतलब अपने पीक पे जाते जा रही है, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको ध्यान रखना होगा कि हाल ही में जो टेक्नोलॉजी में जो भी बदलाव हुए हैं, जो भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं, है ना, वो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी, मशीनों के नाम हो गए, कई सारे इक्विपमेंट हो गए, कई सारे ऐसे बेहतरीन सॉफ्टवेयर्स हो गए, तो उनके बारे में आपको जो है जानना है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में जानना है, एंड सेंट्रल एंड स्टेट वेलफेयर स्कीम्स, और जो सेंट्रल मतलब राज्य के द्वारा और केंद्र के द्वारा जो मतलब वेलफेयर स्कीम्स जो चलाई जा रही है, जो मतलब एक तरीके से
जन कल्याण के लिए भाई साहब जो वैकेंसी वैकेंसी कह रहा हूँ, जन कल्याण के लिए जो स्कीम नहीं चलाई जा रही है वो स्कीमों को आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना टाइप की चीज़ें जो गरीबों के लिए मिलती है ना। अब यहाँ पे देखेंगे, बात करेंगे सर यहाँ पार्ट बी में क्या है, जनरल कंप्यूटर नॉलेज है। जनरल कंप्यूटर नॉलेज का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको जो है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आपको आना चाहिए। फंडामेंटल क्या आना चाहिए साहब, फंडामेंटल हार्डवेयर आपका फंडामेंटल खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई साहब, कंप्यूटर के बारे में। क्योंकि आज की दुनिया में कंप्यूटर पे सारी चीज़ें टिकी हुई है। देखो फंडामेंटल एंड हार्डवेयर के बारे में, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उस कौन कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, सीपीयू आपको बताना है सर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बताना है, और यहाँ पे जो है आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं, ठीक है, उनके बेसिक्स के बारे में आपको क्या करना है सर, जानना है। एमएस ऑफिस के बारे में है ना, इन डेप्थ एमएस वर्ड, देखो यहाँ बोला भाई साहब इन डेप्थ में पढ़ना है आपको ये चीज़, ठीक है। एमएस वर्ड यहाँ से एमएस एक्सेल हो जाएगा, राइट। एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एंड उसकी फंक्शनलिटी एंड शॉर्टकट्स इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। देन आप देखोगे यहाँ पे इंटरनेट एंड सिक्योरिटी, इसमें क्या क्या पढ़ना है सर, वेब ब्राउज़र, ईमेल, नेटवर्किंग बेसिक्स, साइबर सिक्योरिटी, वायरस एंटीवायरस, क्लाउड एंड कंप्यूटिंग, इनके बारे में आपको जो है काय में पढ़ना है मेरे प्यारे मित्रों, इस आपको बेसिक ऑफ कंप्यूटर में पढ़ना है। उसके बाद रीजनिंग का टॉपिक आता है सर। रीजनिंग में आपको क्या क्या देखना है, यहाँ पे रीजनिंग के लिए आपके पास है वर्बल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, और पजल एंड नॉन, मतलब इस टाइप की जो है नॉन वर्बल रीजनिंग है। यहाँ पे आपको देखना है क्या है, देखो यहाँ पे आपको जो है एनोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और सेंस। यहाँ पे रैंकिंग एंड अल्फ़ाबेट सीरीज देखना है। देन उसके बाद में नंबर सीरीज देखना है, सिलोजिस्म देखना है, वेन डायग्राम देखना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल हो गया आपके पास, कैलेंडर हो गया, क्लॉक प्रॉब्लम्स हो गए, नॉन वर्बल सीरीज हो गई। ये आपके रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स है, ठीक है। पार्ट बी में जनरल मैनेजमेंट, देखो ये हमारा मैनेजमेंट वाली चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये नया सब्जेक्ट होता है भाई साहब बहुत लोगों के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शनल मैनेजमेंट है ना, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन है, लीडरशिप एंड बिहेवियर है, लीडरशिप स्टाइल है, मोटिवेशन कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ठीक है। इधर फंक्शनल एरिया में देखो क्या क्या ये टॉपिक है भाई साहब, ये मेजर टॉपिक है, और मेजर के अंदर ये सब टॉपिक है ये आपके पास, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, और ये अपना मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया। ये आपको जो है ये टॉपिक क्लियर करके जाना है। देन स्किल्स एंड एथिक्स वाला टाइम मैनेजमेंट हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन और एथिक्स एंड मैनेजमेंट हो गया भाई साहब। उसके बाद में देखो आप, मैं आपको बता देता हूँ अब स्ट्रैटेजी क्या होगी आपकी। देखो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, 8 सब्जेक्ट है, टॉपिक बहुत सारे हैं, आपको एक एक टॉपिक जो है क्लियर करना है, लेकिन आपके पास में समय बहुत कम है। इसके लिए अगर आप चाहो, अगर एक कंप्लीट स्ट्रैटेजिकल वीडियो अगर आप चाहते हो मेरे से, तो आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए बना के लेकर के जरूर आऊँगा कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से सब चीज़ों को जो है एक टाइम फ्रेम में लेकर के एक समय सीमा के अंतर आपको सारे सब्जेक्ट जो है क्लियर करने हैं, है ना। अगर देखो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए, आप चाहे आप मेरे चैनल में आके पढ़ना चाहो ना पढ़ना चाहो वो बात अलग है, मैं यहाँ पे जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट जो है मतलब एक एक वीडियो जो है हर 2 दिन में डालूंगा, ठीक है। जिसको भी देखना है भाई साहब देख लेना, अगर अच्छा लगेगा तो देखना, नहीं लगेगा तो मत देखना, ज़बरदस्ती मत देखना, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। अगर मेरा कंटेंट ठीक लगा, मैं समझा ठीक पा रहा हूँ, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करना, आगे देखना। नहीं लग रहा है तो आप किसी दूसरे टीचर के पास में भी जा करके सीख सकते हो, समझ सकते हो। बाकी मैं मेरे प्यारे मित्रों कल से जो है मैं एक एक वीडियो जो है हर 2 दिन में एक वीडियो लेकर के आऊँगा, और एक ही सब्जेक्ट के लेके आऊँगा। पहले एक सब्जेक्ट क्लियर करूँगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से जो है आपके एग्ज़ाम तक के पूरा कंप्लीट साइंस जो है मैं क्लियर करवा दूंगा। और साइंस में आपको एक भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा, एक भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो यहाँ मेरे कंटेंट से बाहर चला जाए, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर को पूरा ध्यान में रखते हुए और बिल्कुल पूरा जो है एमपी व्यापम को जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से रिलेटेड। अभी एमपी कांस्टेबल का आपने देखा होगा सर, पिछले साल का जो साइंस पूछा गया था, है ना, किसी बच्चे को बहुत टफ लग रहा था, किसी बच्चे को आसान लग रहा था। भाई साहब जिसने पढ़ा है उसको आसान लगता है, जो नहीं पढ़ता है उसको टफ लगता है, लेकिन टफ था क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों के लिए जो है वहाँ से भी क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा करके आपके साथ में जो है प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आप साइंस की बिल्कुल टेंशन मत लो, साइंस तो मैं बिल्कुल क्लियर करवा के दूंगा। अब उसके बाद अगर मैं आपको मैथ्स की बात करूँ ना मेरे प्यारे भाई, तो मैथ्स के लिए भी आप देखो, अगर आप किसी का बैच लिए हुए हो तो अच्छी बात है, ठीक है, बैच लिए हो तो वहाँ से पढ़ो, और नहीं लिए हो, जो बच्चे यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, तो देखो वन शॉट वीडियो देखो, जो 3-3 4-4 घंटे में आपका एक एक टॉपिक क्लियर होता है। मस्त आप उसका वीडियो देखो, और है तो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो भाई, प्रैक्टिस नहीं करोगे भूल जाओगे। और सबसे पहली ज़रूरी चीज़ क्या है, देखो जरूरी चीज़ तो आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरा सर आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे सिलेबस को ना टाइम में, मतलब टाइम में बांधना है सर। हर एक सब्जेक्ट को आपको कितना घंटे देना है,
जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय देना है, जो कमज़ोर सब्जेक्ट है उसको ज़्यादा समय देना है, और जो अच्छा सब्जेक्ट है उसको भी ध्यान देना है, छोड़ना नहीं है। उसको भी 10-15 मिनट, आधा घंटा ध्यान दो, लेकिन ज़रूर दो, ठीक है। उसके बाद में जैसे क्या है कि आप शॉर्ट नोट्स बना लो, एकदम क्रिप्सी छोटे छोटे नोट्स, है ना, ताकि आपको एट द एंड आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो हेल्प करेगा। अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको देखना भाई साहब क्या होगा कि आप कई लोगों से पीछे चले जाओगे, मेरा मानना है। अगर आप क्या है अभी जैसे आज जो भी पढ़ रहे हो ना, तो वहाँ से आप बिल्कुल शॉर्ट में जो चीज़ ज़्यादा भूली जा सकती है उन चीज़ों को जो है आप बिल्कुल फ्लैश कार्ड के माध्यम से, है ना, शॉर्ट नोट्स के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से, डाटा टेबल के माध्यम से आप उनको तैयार करो, और तैयार करके आप अपने शॉर्ट नोट्स में एक बना के रखो। तो वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। जैसे 4-5 दिन बचेंगे ना एग्जाम को, आप 60 उनको पलटा दोगे, आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में भाई सब मॉक टेस्ट, जितने मॉक टेस्ट हो उतने लगाओ। अगर आपका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट है, आप मॉक टेस्ट पे जाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से एनालिस करो, पूरा फोड़ डालो, धुआं धुआं कर डालो। लेकिन आपको ये भी करना बहुत ज़रूरी है। तो भाई साहब मैंने आपको जो है आज का सिलेबस बता दिया, स्ट्रैटेजी बता दिया। अगर आप बेहतरीन तरीके से पूरी मतलब एक्सप्लोरेशन के साथ में अगर आप पूरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो अगर मेरे से, तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक पे आपको कम फोकस रखना है, वो सभी की सभी बातें मैं आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे साथ में जुड़े, और अपने मेरे साथ में जो है अपनी जनरी को आसान बनाएं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना करके मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। थैंक यू।